हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो स्थान में परिवर्तन या पंजीकृत कार्यालय खंड का जो परिवर्तन था वो ऊपर देखा था, जो 3 प्रकार से हो सकता है। एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरा एक ही राज्य में उसी रजिस्ट्रार के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन होता है। तीसरा हमने देखा था एक ही राज्य में स्थान परिवर्तन, जिसमें वह स्थान एक रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में चला जाता है। तो इस प्रकार के 3 परिवर्तन हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, विस्तार से समझे थे। आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह परिवर्तन जो एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए होता है उसका जिक्र करेंगे, जो कि सबसे एक तरह से इम्पॉर्टेंट और लंबा प्रोसेस हो जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य का परिवर्तन। जब कंपनी के स्थान का परिवर्तन इस प्रकार का हो जिसमें राज्य बदल रहा हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी का कार्यालय ले जाया जा रहा हो, तब जो कार्यविधि रहेगी, जो स्टेप्स रहेंगे, जो प्रक्रिया रहेगी, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान का एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है या उससे दूसरे राज्य में भी हो सकता है। उसकी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई सारे स्टेप्स लेने होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाने होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वह है विशेष संकल्प। किसी भी कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए कंपनी की सभा में एक विशेष संकल्प पारित करना होता है। इस संकल्प में उस राज्य का नाम लिखा जाना आवश्यक है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जाना है। तो सबसे पहली बात है विशेष संकल्प पारित करने की। दूसरा स्टेप आता है केंद्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु आवेदन। किसी भी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि केंद्रीय सरकार उसका अनुमोदन नहीं कर दे। अतः कंपनी को उस संकल्प के अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को फॉर्म नंबर INC 23 में आवेदन करना होता है। इस फॉर्म के साथ कंपनी को बहुत सारे प्रलेख लगाने होते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है नंबर 1 सीमा नियम एवं अंतर नियमों की प्रति, दूसरा कंपनी की साधारण सभा बुलाने की सूचना और उसके साथ जो स्पष्टीकरण है वो भी संलग्न करने होते हैं, तीसरा कंपनी की सभा द्वारा परिवर्तन को अनुमति देने वाले विशेष संकल्प की एक प्रति भी लगानी होती है, चौथा उस साधारण सभा के जो मिनट्स हैं जिसको हम कार्य वृत्तांत भी कहते हैं उसकी एक प्रति भी लगानी होगी जिस सभा में परिवर्तन की अनुमति देने वाला संकल्प पारित किया गया था, पांचवा आवेदन का प्रमाणन करने वाला शपथ पत्र भी लगाना है, छठा आवेदन पर आपत्ति करने के हकदार लेनदारों और ऋण पत्रधारियों की सूची भी लगानी होगी, सातवां आवेदन शुल्क का जो भुगतान है उसका जो ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट, वो भी लगाना होगा, और जो अंतिम चीज आती है संचालक मंडल के संकल्प या वकालतनामे की प्रतिलिपि की। इसके अतिरिक्त इस आवेदन की प्रति रजिस्ट्रार तथा राज्य के मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने की प्राप्ति सूचना, एक्नॉलेजमेंट रसीद जो कही जाती है, वो भी संलग्न करनी होगी। तो इस प्रकार से केंद्रीय सरकार को जो अनुमोदन के लिए आवेदन करना है उसके साथ साथ बहुत सारे प्रलेख भी लगाने आवश्यक हैं। तीसरा स्टेप जो है वो है लेनदारों तथा ऋण पत्र धारकों की सूची के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करने का। कंपनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ लेनदारों और ऋण पत्र धारकों की एक सूची भी संलग्न की जाती है। यह सूची आवेदन की तिथि से अधिकतम 1 माह पूर्व की तिथि या इसके बाद की तिथि की हो सकती है। इस सूची में कुछ बातों का जिक्र किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, जिसमें से पहली बात कंपनी के प्रत्येक लेनदार तथा ऋण पत्रधारी का नाम और उसका पता देना होता है। दूसरा, उनमें उससे प्रत्येक को देय राशि तथा प्रत्येक के प्रति
कंपनी के दायित्व की प्रकृति का उल्लेख किया जाता है। कंपनी इस सूची के साथ साथ एक शपथ पत्र भी संलग्न करती है। इस पर कंपनी सचिव, यदि कोई कंपनी सचिव वहाँ है फुल टाइम, तो उसके तथा कम से कम 2 संचालकों के, जिनमें से एक कंपनी का प्रबंध संचालक होगा, उसके हस्ताक्षर होंगे। इस शपथ पत्र में यह उल्लेख किया जाता है, यह दर्शाया जाता है कि वे कंपनी के कार्यकलापों की पूरी तरह जांच करने के उपरांत यह राय रखते हैं कि लेनदारों और ऋण पत्रधारियों की सूची सही है तथा इसमें उल्लेखित ऋणों और दावों के लिए देय अनुमानित राशि उचित अनुमानों पर आधारित है तथा उसकी जानकारी के अनुसार कंपनी के विरुद्ध कोई अन्य ऋण या दावे बकाया नहीं है। तो इस प्रकार से लेनदारों और ऋण पत्र धारकों की सूची के साथ साथ शपथ पत्र भी लगाया जाता है। इसके बाद बात आती है कर्मचारियों के संदर्भ में संचालकों द्वारा जो शपथ पत्र लगाया जाता है उसकी। कर्मचारियों के संदर्भ में भी एक शपथ पत्र लगाना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ संचालकों द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का भी संलग्न किया जाता है जो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के कारण किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। ये किस प्रकार का शपथ पत्र लगाना जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार से जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तित किया जा रहा है, उस स्थिति में कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी। तो ये एक शपथ पत्र भी आवश्यक है। इसके बाद बात आती है रजिस्ट्रार द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को आवेदन की प्रति प्रस्तुत करने की। कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के विद्यमान स्थान के राज्य के रजिस्ट्रार को तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव को इस आवेदन की प्रति प्रस्तुत करती है और इस आवेदन की प्रति के साथ वे सभी एनक्लोजर्स, संलग्नक या अनुलग्नक भी संलग्न किए जाते हैं जो केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं। तो रजिस्ट्रार के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को आवेदन की प्रति प्रस्तुत की जाती है। पंजीकृत कार्यालय पर लेनदारों की सूची और उसका निरीक्षण जो है वो सुलभ करने का जो स्टेप्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनी अपने लेनदारों की प्रमाणित सूची अपने पंजीकृत कार्यालय पर रखेगी और कोई भी व्यक्ति उस सूची का निरीक्षण अगर करना चाहेगा तो उसका निरीक्षण की सुविधा उसको उपलब्ध रहेगी, सुलभ रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उसके किसी अंश या संपूर्ण सूची की प्रति अगर चाहेगा तो कंपनी उससे 10 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क वसूल करके उसको वो प्रति उपलब्ध करा देगी। ये भी एक व्यवस्था करनी आवश्यक है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तन किया जाता है। तो आवेदन पत्र का विज्ञापन। कंपनी उस आवेदन पत्र पर केंद्रीय सरकार द्वारा सुनवाई प्रारंभ करने के कम से कम 14 दिन पूर्व आवेदन पत्र का जो निर्धारित प्रारूप है, फॉर्म नंबर INC 26, उस प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित करती है। ऐसी विज्ञापन देशी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के जिले की प्रमुख जो देशी भाषा है उसमें, और इसके अतिरिक्त उस जिले में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में भी उस विज्ञापन का प्रकाशित करना, उसको देना प्रकाशन के लिए, ये भी आवश्यक है। तो आवेदन पत्र का विज्ञापन दिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को इसकी सूचना देना आवश्यक है। कंपनी आवेदन पत्र में सुनवाई प्रारंभ होने के कम से कम 14 दिन पूर्व आवेदन पत्र के संबंध में जो निम्न व्यक्ति हैं या निम्न पक्षकार हैं उनको सूचना देगी, जिसमें से सबसे पहला है प्रत्येक लेनदार को, दूसरा प्रत्येक ऋण पत्रधारी को, तीसरा सेबी को आवश्यक है यदि कंपनी सूचीबद्ध है तो सेबी को भी दी जानी आवश्यक है, और इसके अलावा अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं को, यदि कोई नियामक संस्थाएं हैं तो उनको भी सूचना देनी आवश्यक है। यह सूचना निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति सूचना रसीद की अपेक्षा के साथ रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाती है। तो सूचना आवश्यक है। प्राप्त आपत्तियों की प्रति भेजना। यदि कंपनी को प्रस्तावित आवेदन पत्र पर किसी व्यक्ति से जिसका कोई हित प्रभावित होता हो, उससे कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो कंपनी को उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जानी आवश्यक है।
यह प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन पर सुनवाई प्रारंभ करने के दिन या उससे पूर्व भेज दी जानी चाहिए। तो प्राप्त आपत्तियों की प्रति भी भेजी जाती है। आवेदन पत्र पर सुनवाई एवं विचार। इसके बाद केंद्रीय सरकार आवेदन पर सुनवाई प्रारंभ करती है। केंद्रीय सरकार पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन के आवेदन पर विचार करते समय सभी प्रभावित पक्षकारों का ध्यान रखती है, उनके हितों की पूरी विचार करती है और इसके लिए केंद्रीय सरकार अपने आप को विभिन्न प्रकार के तथ्यों से संतुष्ट करती है। उस पर सबसे पहले देखा जाता है कि क्या इस परिवर्तन पर लेनदारों, ऋण पत्रधारियों तथा कंपनी से सरोकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों ने अपनी सहमति दे दी है। यदि सहमति नहीं दी है तो क्या उनको देय सभी ऋणों के भुगतान अथवा उसके प्रति सभी दायित्वों की पूर्ति हेतु कंपनी ने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। यदि नहीं की है तो क्या उनको देय सभी ऋणों अथवा उनके प्रति सभी दायित्वों की पूर्ति के लिए कंपनी ने पर्याप्त जमानत या सिक्योरिटी या प्रतिभूति दे दी है। यदि कंपनी के आवेदन के विरुद्ध कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उस आवेदन पर बिना सुनवाई के ही आदेश जारी करने पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश। केंद्रीय सरकार कंपनी के लेनदारों, ऋण पत्रधारियों तथा अन्य सरोकार रखने वाले व्यक्तियों के हितों पर विचार करता है और उनको सुरक्षित करने के पश्चात यदि संतुष्ट होता है तो स्थान परिवर्तन के आवेदन का अनुमोदन कर देती है। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार को पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के आवेदन पत्रों का निपटारा आवेदन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करना आवश्यक है। अतः केंद्रीय सरकार को ऐसे आवेदन का अनुमोदन करने अथवा नहीं करने का आदेश इन्हीं 60 दिनों के भीतर करना होता है। केंद्रीय सरकार आवेदन के अनुमोदन का आदेश कुछ शर्तों के साथ भी जारी कर सकता है। ऐसा आदेश लागतों के वहन करने के संबंध में दिया जा सकता है, किंतु यह ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्रीय सरकार किसी भी ऐसी कंपनी के ऐसे आवेदन पर विचार या अनुमोदन नहीं करती जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई जांच, निरीक्षण या अन्वेषण की कार्यवाही चल रही हो या जिसके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही किसी न्यायालय में चल रही हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश दिया जा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो स्थान में परिवर्तन या पंजीकृत कार्यालय खंड का जो परिवर्तन था वो ऊपर देखा था, जो 3 प्रकार से हो सकता है। एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरा एक ही राज्य में उसी रजिस्ट्रार के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन होता है। तीसरा हमने देखा था एक ही राज्य में स्थान परिवर्तन जिसमें वह स्थान एक रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में चला जाता है। तो इस प्रकार के 3 परिवर्तन हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, विस्तार से समझे थे। आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह परिवर्तन जो एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए होता है उसका जिक्र करेंगे, जो कि सबसे एक तरह से इम्पॉर्टेंट और लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक राज्य से दूसरे आदेश का पंजीयन दोनों ही राज्यों के रजिस्ट्रार को परिवर्तन के अनुमोदन के आदेश के साथ पंजीकृत कराया जाता है। दोनों ही राज्यों के रजिस्ट्रार परिवर्तन के अनुमोदन आदेश का पंजीयन करेंगे और अनुमोदन का आदेश तभी प्रभावी होगा जबकि उसका रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन कर लिया जाएगा। समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करना। इस सारी कार्यविधि के पश्चात उस राज्य का रजिस्ट्रार जहां पर पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है, कंपनी को समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी कर देगा। इस प्रमाण पत्र में स्थान परिवर्तन का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कार्यालय के स्थानांतरण की सूचना और उसका प्रमाणन। तत्पश्चात कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को नए राज्य में स्थानांतरित कर सकती है। इसके बाद कंपनी स्थानांतरण के 15 दिनों के भीतर स्थान परिवर्तन की सूचना देगी और अपने पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन के प्रलेख रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर कार्यालय स्थान का प्रमाणन कराएगी। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन की सूचना फॉर्म नंबर INC 22 में दी जाएगी। स्थान का प्रमाणन नियम INC 27 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।
इसके बाद लिखित, मुद्रित तथा पेंट किए गए पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन किया जाता है। कंपनी के नाम के साथ कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता कंपनी के प्रत्येक कार्यालय के बाहर पेंट किया हुआ या लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार कंपनी के जो पत्र शीर्षक हैं, लेटर हेड्स होते हैं, उनके जो मेन लेटर हेड्स का जो ऊपरी हिस्सा होता है, पत्राचार लेखन की सामग्री, बिल, हुंडियाँ, रजिस्टर आदि पर भी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते का उल्लेख रहता है। उस सब की उसमें भी चेंज किया जाना आवश्यक है। स्थान का परिवर्तन होने पर कंपनी को इन सभी जो पते हैं उनमें समुचित और उचित परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। पंजीकृत कार्यालय के स्थान परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जानी आवश्यक है, ताकि सभी संबंधित पक्षकारों को इसकी जानकारी हो जाए कि कंपनी के स्थान में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही अगर कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके शेयर्स लिस्टेड हैं, तो उस कंपनी को अपने से संबंधित सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को स्थान परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए, ताकि सभी को ज्ञान रहे कि इस कंपनी के स्थान में परिवर्तन हुआ है, एक राज्य से दूसरे स्थान में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तन काफ़ी लंबा है और उसके कुछ चरण हैं जिसका हमने ऊपर जिक्र किया। तो उन सारे प्रक्रिया का पालन करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।